वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सनातन विरोधियों द्वारा की गई एक और पोस्ट को आज डिबंक करने के लिए हम हाजिर हैं। एक बार आप ये पोस्ट देखिए कि मनुवादी ब्राह्मणों ने 33 कोटि देवताओं की कल्पनाएं कर करके लोगों को लूटा है, उनका शोषण किया है। ऐसा इस व्यक्ति ने पोस्ट की है। इस बारे में बहुत सिंपल जवाब देना चाहूँगा मैं कि 33 कोटि देवताओं को बनाने वाले लोगों ने किसको लूटा है और किसको रोजगार दिया है, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखना चाहता हूँ। वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, अयोध्या, उज्जैन, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, बहुत सारे तीर्थ स्थान है भारत के अंदर। इन सभी तीर्थ स्थानों के अंदर जहाँ मंदिर हैं, आश्रम है, मठ हैं, वहाँ बहुत सारे तीर्थयात्री जाते हैं। हर महीने, हर साल लाखों लाखों, हजारों हजारों तीर्थयात्री वहाँ पहुँचते हैं। जब ये तीर्थयात्री वहाँ पहुँचते हैं तो कौन पैसे कमाता है? जब ये तीर्थयात्री वहाँ पहुँचते हैं तो कितने सारे लोगों का घर चलता है, रोजगार चलता है और कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था जनरेट होती है। ये एक विचारणीय विषय है। फूल बेचने वाले, मालाएं बेचने वाले, पूजा का सामान बेचने वाले, हलवाई, होटल, रेस्टोरेंट बनाने वाले, खाना बनाने वाले, नाश्ता बना के बेचने वाले, सराय, होटल, विश्राम गृह, ठहरने की जगह आदि बनाने वाले, उनका संचालन करने वाले, टेम्पो, टैक्सी, तांगा, रिक्शा चलाने वाले, इत्र, अगरबत्ती, चंदन, तिलक, प्रसाद, माला आदि सामग्री बेचने वाले। इसके अलावा देवस्थान विभाग से जो बहुत सारा पैसा जो आता है दान में, वो उठाने वाले सरकारी खैराती देवस्थान विभाग वाले। उसके अलावा वहां पे तरह तरह के ट्रस्ट होते हैं, आश्रम के, मठ के, मंदिरों के। उन ट्रस्ट के जो इनकम होती है दान की और विभिन्न प्रकार की सामान बेचने की, वो सुविधाएं उपलब्ध कराने की, उन ट्रस्ट की इनकम का आयकर जाता है, वो भी सरकार लेती है। इसके अलावा जब वहां लोग घूमने जाते हैं तो केवल घूमने जाते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी बात मंदिरों में जो होती है, एक ये कॉमेडी मजाक का विषय है, लेकिन चप्पल घूम जाते हैं लोग, अपने चप्पल निकालते हैं, भीड़ होती है, इधर उधर हो जाते हैं, कभी चोरी भी जाते हैं, तो जूते चप्पल बहुत बिकते हैं। लोग वहां पे आते हैं, सामान लेके आते हैं, खरीदारी करते हैं, बैग खरीदने पड़ते हैं नए। कभी कभी वो जो बैग ला के आते हैं फटा हुआ, तो चैन खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो नए बैग भी खरीदते हैं। आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाओगे, वहां बैग बिक रहे होंगे, जूते चप्पल बिक रहे होंगे, नए कपड़े बिक रहे होंगे, वहां पे इतनी तरह के रोजगार चल रहे होंगे कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। केवल मंदिर से जुड़ी हुई इकोनॉमी नहीं चलती है वहां पे आपको सिम बेचने वाले, फोन बेचने वाले मिल जाएंगे। वहां पे आपको सिम और फोन के अलावा कपड़े बेचने वाले, इसके अलावा पारंपरिक परिधान बेचने वाले, हाथ से निर्मित वस्तुएं, सजावट की सामग्री बेचने वाले, तरह तरह के व्यापार करने वाले लोग वहां मिलेंगे आपको। तो इतने सारे लोगों का रोजगार चलता है इन 33 कोटि देवताओं के इर्द गिर्द बने हुए तीर्थ, मठ, आश्रम और मंदिर की व्यवस्था से। कितने लोग, हजार नहीं लाखों लोग का घर चलता है, परिवार चलता है, आय चलती है और जीविका का उपक्रम चलता है हजारों लोगों का। और ऐसे सैकड़ों शहर हैं पूरे भारत में, और ऐसे सैकड़ों तीर्थ हैं, और वहां ऐसे हजारों मंदिर हैं, हजारों मठ हैं, आश्रम हैं। और अगर कोई कहता है कि व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है, ब्राह्मणों के लिए बनाई है, तो ये वो बेवकूफी की बात कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर सभी जाति वर्ग के लोग काम करते हैं। जो फूल माला बेच रहा है वो माली है, जो जूता चप्पल बेच रहा होगा वो मोची होगा, वो चमार हो सकता है। और आजकल तो कौन जात देख के सामान बेचता है, जिसको जो काम मिल जाए वो काम करते हैं लोग, और उस सामान को बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप जाति से देखना चाहो तो वहां पर सब तरह के काम करने वाले सब जाति के लोग हैं। वहां पर सफाई कर्मी की जो इतने सारे लोग आएंगे तो इतनी गंदगी भी होगी, तो इतनी सफाई भी करनी पड़ेगी। सब लोग कमाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसका रोजगार नहीं चलता, जिसका घर नहीं चलता वहां, इस 33 कोटि देवता और मंदिर की अर्थव्यवस्था से। और केवल जाति की बात नहीं है, सभी धर्म के लोग कमाते हैं, और ये प्रत्येक तीर्थ स्थल की बात है। और आपने इल्जाम क्या लगाया है कि 33 कोटि देवताओं को बनाकर मनुवादी पाखंडी ब्राह्मणों ने लोगों का रोजगार छीन लिया, लोगों को लूट लिया। लूट नहीं लिया है, लोगों को रोजगार दिया है, जीने का साधन दिया है, अर्थव्यवस्था विकसित की है। लोग घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए कितने अपराध करते हैं, कितने गलत काम करते हैं। नशा बेचते हैं, हथियार बेचते हैं, जिस्म फरोशी करते हैं, अपहरण करते हैं, पॉकेटमारी करते हैं, कितने अपराध करते हैं पैसों के लिए। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर व्यक्तियों, मनुष्यों की आस्था और विश्वास का और श्रद्धा का उपयोग करके उनको संबल दिया जाता है। जो हारे हुए, हताश हैं, निराश हैं, जो किसी उम्मीद में हैं, जो चाहते हैं कि उनको उनकी मन भावनी कोई चीज मिल जाए, संतान के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, जो अपनी मनोकामना लिए, किसी दुख में फंसे हुए, किसी रोग पीड़ा में फंसे हुए लोग जब अपनी मन्नतें और प्रार्थनाएं लेके वहां पहुंचते हैं,
तो उनको आस्था का संबल मिलता है। मैं यहाँ कोई वैज्ञानिक प्रमाण देने नहीं बैठा हूँ, एक सीधी सी बात है। एक हारे हुए व्यक्ति को, हताश व्यक्ति को, एक व्यक्ति जिसके दिल में कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, उस इच्छा, उस अपनी चाह के लिए तड़पते हुए व्यक्ति को जब आस्था और विश्वास का संबल मिलता है, आधार मिलता है, तो उसके चित्त को एक आत्मविश्वास मिलता है, उसके मन को, उसकी बुद्धि को एक आत्मविश्वास, एक प्रसन्नता, एक दृढ़ता प्राप्त होती है। और ये कोई गलत बात नहीं है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। जिस व्यक्ति को कोई उम्मीद है, कोई इच्छा है, कोई उसकी चाह है जो पूरी करनी है, या किसी दुख में कोई व्यक्ति है, हताश है, निराश है, रोग में, पीड़ा में, कष्ट में, संकट में, और अगर उसको आस्था के नाम पे, श्रद्धा विश्वास के नाम पे कोई संबल मिल जाए, सहारा मिल जाए, आत्मविश्वास मिल जाए, एक आस मिल जाए, उसको एक उम्मीद जगे उसके अंदर, और संघर्ष करने के लिए, अपने कर्म को करने के लिए उसके अंदर पुनः चेतना और पुनः जागृति उत्पन्न हो, पुनः उसके अंदर जागरण उत्पन्न हो, और वो अपने लक्ष्य के लिए पुनः चल पाए, कर्म के मार्ग पे जा पाए, तो उसमें अगर आस्था का सहयोग मिल जाए, विश्वास का सहयोग मिल जाए, तो इसमें गलत क्या है। और यही धंधा और यही व्यापार वैदिक से आगे जाके, उपनिषद से आगे जाके, पुराण और भक्ति मार्ग का आधार लेके, आस्था और विश्वास का आधार लेके 33 कोटि देवताओं की कल्पना करके हमारे यहाँ पर किया गया है। और ये गलत नहीं है। इसमें समाज के अंदर नैतिकता, भक्ति भावना, दया भावना, करुणा, दान की भावना आदि का विकास होता है। मंदिर जाने वाले लोग दान करते हैं। मंदिर जाने वाले लोग अपने मन में दया का भाव रखते हैं, अहिंसा का भाव रखते हैं। वो सोचते हैं कि हम ईश्वर के घर जा रहे हैं, हम ईश्वर के दरबार जा रहे हैं, हमको कुछ गलत काम नहीं करना है, हमको किसी का दिल नहीं दुखाना है। मनुष्य के अंदर मनुष्यता की भावना जगती है, हमको भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, हम भगवान के घर जा रहे हैं। लोगों के चित्त की, मन की कितनी शुद्धि होती है, उनके भावों की कितनी शुद्धि होती है। नहीं यार, अभी मेरे को काम वासना के विचार नहीं करना है। अरे कोई बात नहीं, उसने मेरा बुरा किया, पर अभी 10 दिन के लिए मैं ये व्रत कर रहा हूँ, ये नियम कर रहा हूँ, अभी मैं ये गलत बात नहीं सोचूंगा, अभी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अभी मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा। लोगों का कितना चित्त का मानसिक विकास होता है। ये जो आरोप आपने लगाया ना कि 33 कोटि देवताओं का निर्माण करके लोगों को लूट लिया, उसका जस्ट विपरीत हुआ है। जब 33 कोटि देवताओं की कल्पना, परिकल्पना करके एक अर्थव्यवस्था को विकसित किया गया, जिसमें लोगों को आत्मबल, मनोबल, श्रद्धा, आस्था और विश्वास दी जाता है, जिसमें एक मानव के नैतिक और चारित्रिक उत्थान का प्रयास किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है, जिसमें आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों का दुर्लभ संयोग है। और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, लोगों में नैतिकता जगाने के लिए, लोगों में वैचारिकता जगाने के लिए, लोगों में चरित्र को सुदृढ़ करने के लिए, उनमें दया और करुणा की भावना विकसित करने के लिए। श्रद्धा, विश्वास और आस्था के इस प्रयोग से हृदय के अंदर करुणा, दया, मानवता, ऐसी भावनाओं का उद्गार प्रकट होता है, ऐसी भावनाओं का उद्गम होता है।